Hello, CMA final and CMA inter students. Welcome to MEPL classes. And I am CA Manoj Sharma, having 22 years of experience teaching at various levels of CA, CS, CMA. And I am here professor for CMA final strategic cost management and CMA final strategic finance management. मतलब ये SCM और SFM एंड CMA इंटर कॉस्टिंग एज वेल एज CMA इंटर आपका क्या चीज CMA इंटर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो भाई 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, दोनों मिला करके CMA इंटर एंड CMA फाइनल। तो आ जाओ भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, मैसेजेस आएंगे, कॉल आएंगे, सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत मुश्किल लगता है सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं बन रहा है सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। तो एक हमारा फॉर्मूला का सीरीज चल रहा है, आप जानते ही होंगे, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेल्स, प्रॉफिट वैरिएंसेस, इसको याद कैसे करेंगे। तो एकदम सिंपल मेथड बताता हूं भाई। आज मैं लेकर आया हूं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंसेस। अब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस याद कैसे करने का, तो भाई अपना वही चिर परिचित तरीका, डब्बा मेथड। क्या यूज करने का, डब्बा मेथड। अच्छा, डब्बा मेथड में पहले आप देख लो, फिक्स्ड ओवरहेड के जो वैरिएंसेस है वो यूनिट में भी बनाए जा सकते हैं, वो आर्स में भी बनाए जा सकते हैं। ठीक बात है सर। तो अगर यूनिट में मान लीजिए किसी एक फॉर्मूले में यूनिट में बजटेड यूनिट है, तो जब उसको आर्स में कन्वर्ट करेंगे तो बजटेड आर्स हो जाएगा। मतलब बजटेड यूनिट के लिए बजटेड आर्स लिखना है। यस सर, ये तो बड़ा आसान है। वैसे ही स्टैंडर्ड यूनिट के लिए आपको एक्चुअल आर्स लिखने हैं, ठीक है, और एक्चुअल यूनिट के लिए आपको स्टैंडर्ड आवर्स लिखने हैं। तो मतलब सिंपल से फॉर्मूले हैं, याद रखना। कन्वर्शन रूल, अगर यूनिट वाला फॉर्मूला आर्स वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है या आर्स वाला फॉर्मूला यूनिट वाले में कन्वर्ट करना है, बजटेड के लिए बजटेड लिखें, एक्चुअल के लिए स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड के लिए एक्चुअल लिखें। ये 3 कन्वर्शन रूल फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंसेस में भी और वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंसेस में भी हमने पढ़े, दोनों जगह काम आते हैं। आओ जरा फॉर्मूले देखते हैं। तो डब्बा मेथड में क्या करने का, 4 इस तरीके के डब्बे बना लेने का। यस सर। पहले डब्बे में क्या लिखेंगे, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। ओके सर। सेकंड में क्या लिखेंगे, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को छेड़ने का नहीं, प्रॉब्लम में जो दिया है वैसा का वैसा लिख देने का, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है। तीसरे बॉक्स में क्या लिखने का, बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। ओके सर, बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। चौथे बॉक्स में क्या लिखने का, स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। ऐसे 4 बॉक्स बना लेने का। अब बाकी तो सब एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 और बॉक्स नंबर 3 का डेटा तो जनरली प्रॉब्लम में दिया ही होता है। चौथा बॉक्स है जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, ये कैसे निकालेंगे सर, ये जो स्टैंडर्ड आउटपुट है ये कैसे निकालते हैं। अगेन ये स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने का तरीका है एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर इनटू आवर्स या डिवाइडेड बाय आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। मतलब मान लीजिए आपने 6000 घंटे काम किया है, डिवाइडेड बाय 5 आवर्स कर दोगे तो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट 1200 यूनिट आ जाएगा। मतलब आपको 6000 घंटे में 1200 यूनिट बनाने चाहिए थे। ठीक है सर, स्टैंडर्ड आउटपुट भी निकाल लेंगे सर। अब देखो वैरिएंसेस कैसे निकाल। बॉक्स नंबर 1 कॉन्सेंट्रेट करो, बॉक्स नंबर 1 माइनस बॉक्स नंबर 2, तो मेरा क्या निकल आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस। एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, 2 चीजें माइनस कर दी। ठीक है, किस में से क्या माइनस करना है ये भी कौन बता रहा है, एरो बता रहा है। वैसे ही बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, मतलब बॉक्स नंबर 3 माइनस बॉक्स नंबर 2, क्या कर लोगे, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस निकल आएगा। कौन सा वैरिएंस निकल आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ओके सर। अगला चीज डायगोनल वाला देखो, डायगोनल वाला देखो, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो 1 माइनस 3 करोगे, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस बन जाएगा। ओके सर, डन सर। बॉक्स नंबर 4 माइनस बॉक्स नंबर 3 देखो, बॉक्स नंबर 4 माइनस बॉक्स नंबर 3 देखो, स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, क्या निकल आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वैरिएंस बन जाएगा।
एंड लास्ट वैरिएंस बॉक्स नंबर 1 माइनस बॉक्स नंबर 4 देखो, 1 माइनस 4 देखो, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। याद कुछ नहीं रखना है, बॉक्स बनाने हैं, किस में से क्या माइनस करना एरो बता रहा है, बहुत ही साइंटिफिक मेथड है बॉस, ठीक है। ये यूनिट के बन गए, कन्वर्ट कर दो आर्स में, तो जहां जैसे बॉक्स 1 में देखो एक्चुअल आउटपुट है, क्या हो जाएगा सर, स्टैंडर्ड आर्स हो जाएगा, ये रहा सर स्टैंडर्ड आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये रहा, ठीक है। किसको छेड़ते नहीं है, बॉक्स नंबर 2 को छेड़ते नहीं है सर, अभी आपने बताया था किसको नहीं छेड़ना है, बॉक्स नंबर 2 को छेड़ना नहीं, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आ गया सर। बजटेड के लिए बजटेड ही लिखते हैं सर, तो बजटेड आर्स बॉक्स नंबर 3 भी बन गया, बजटेड आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, एंड बॉक्स नंबर 4 भी बन गया। स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए एक्चुअल आर्स लिखते हैं सर, तो स्टैंडर्ड के लिए एक्चुअल, तो एक्चुअल आर्स इधर लिख दिए, जनरली ये एक्चुअल आर्स वर्कड फॉर होते हैं, तो एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट लिख दी, ठीक है। ये फोर्थ बॉक्स यूनिट के फॉर्मूले आवर्स में कैसे कन्वर्ट हुए, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, बॉक्स नंबर 1 माइनस बॉक्स नंबर 2 फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस, बॉक्स नंबर 3 माइनस बॉक्स नंबर क्या, एरो उल्टा लग गया सॉरी, तो एरो कैसा होना चाहिए, हाँ जी, तो ये निकाल दिया हमने, बॉक्स नंबर 3 माइनस बॉक्स नंबर 2 क्या बन जाएगा, एक्चुअल आपका फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस। बॉक्स नंबर 1 माइनस 3 पे कॉन्सेंट्रेट करो, डायगोनल वाला फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। बॉक्स नंबर 4 माइनस बॉक्स नंबर 3 एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, क्या आ जाएगा आपका फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वैरिएंस। और लास्ट फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स माइनस इनटू स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट, बॉक्स नंबर 1 माइनस 4 क्या बन जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा वैरिएंसेस देखकर, ये टोटल सारे वैरिएंसेस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन बॉक्सेस को 2 या 3 बार अगर आपने लिख लिया, आपको सारे फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, और एग्जाम में बड़ा आसान पड़ता है, फॉर्मूला बनाना भी आप इमेजिन कर सकते हैं इन बॉक्सेस की मदद से। तो दिस इज अ मेथड जहां पर आप बहुत आसानी से वैरिएंसेस, और ये सीरीज चली रही है, और भी वैरिएंसेस आपको मैंने वीडियोस 5-5, 10-10 मिनट के वो देखो और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मजे लो। तो आई होप यू एंजॉयड लर्निंग, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलता हूं आपसे दूसरे वैरिएंसेस लेकर के। बाय एवरीवन, कीप लर्निंग विद MEPL क्लासेस एंड एंजॉय दीज क्लासेस। बाय।